मनुष्य को माध्यम बना कर कार तुम्हारा सहयोग मदद करेगा जी हर मुसीबत को। यदि विश्वास है परमात्मा पर, आप परमात्मा पर आप अटल हैं जी निर्भर हैं, जी चाहे जिस रूप में आए, जिसको माध्यम बना के आए। जी कोई समस्या की घड़ी आ गई है, यदि आप निष्ठ परमात्मा पर हैं जी तो वो जरूर प्रकट होंगे, खड़े होंगे। मनुष्य को ही माध्यम बना करके जी निराकार शक्ति मनुष्य को ही माध्यम बनाती है। उसी देह से अनुभव आपको यदि लगन है जी तो उसी देह में आभा मंडल दिखा देंगे, दिखा देंगे दिखा देंगे। जी। आभा मंडल दिखाएंगे नहीं तो विश्वास तो कैसे जगते करेंगे? हुए दिखा देते हैं कि सोने में? जगरों का सहारा बनो, जी स्वयं औरों का सहारा बनो, जी औरों के सहारे रहो ना, जी। स्वयं सहारा बन जाओ। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, मैं इस समय देवांगना की घाटियों में हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हैं, मैं लगातार दिव्य संत महात्माओं और तपस्वियों के वीडियो आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं चित्रकूट के जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में घूम घूम करके इस समय महाराज जी लोगों के दर्शन कर रहा हूँ। और ये रास्ता आगे जाता है। इधर एक तपस्विनी माता जी रहती हैं, उनके दर्शन के लिए हम चलते हैं। और अब चलते हैं आगे दोस्तों, माता जी के दर्शन करेंगे और जो भी जानकारी मिलेगी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आइए। दोस्तों, यही रास्ता है, इसी रास्ते से जाते हैं आगे। आप देख सकते हैं उधर से रोड आया हुआ है और ये देवांगना की पहाड़ियाँ हैं। आप देखें, अभी खैर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पतझड़ हो गया है, इसलिए पहाड़ियों में हरियाली कम है। लेकिन जैसे जैसे बारिश शुरू होगी, ये पहाड़ियाँ उतनी ही खूबसूरत होती जाएंगी, हरियाली आएगी और पहाड़ियों को देख करके मन बहुत ही आनंदित हो जाता है। दोस्तों, यहाँ देखें, हमें लगता है ताला बंद है। काजल तजे न श्यामता, मोती तजे न श्वेत, दुर्जन तजे न कुटिलता, सज्जन तजे न हेत। तो दोस्तों, महाराज जी अंदर लिखे हुए हैं और गेट तो बंद है, कोशिश करते हैं महाराज जी से फिर खुलवाने का। माता जी, आप यहीं पे रहती हैं? हाँ, यही है हमारा। हाँ, शाम का ऊपर है। गुफा ऊपर है? हाँ, किधर से जाते हैं? शाम का है, ये रसोई घर। अच्छा अच्छा। मैया, आप यहाँ सबरी माता की तरह से हाँ, ये तो पूर्व निश्चित होता है। जी जी। हाँ, पूर्व निश्चित के बिना कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। तो माता जी, थोड़ा सा हम देख लें, दर्शन कर लें, फिर बैठ करके थोड़ा सा। हाँ, तो फिर ऊपर दिखा लो। आइए, दिखा दीजिए। उधर से? हाँ, इधर से, इधर से। अच्छा।
दोस्तों यहाँ गुफा है ऊपर, जहाँ पे माता जी रह करके तपस्या करती हैं। थोड़ा ये भी दिखाते चलिए। देखिए पहाड़ी कैसी खतरनाक है। दोस्तों ये देखें, यही गुफा है और इधर से दिखाएं, माता जी यहीं पे भजन साधना बैठ के करती हैं। और ऐसे तपस्वी हैं दोस्तों, ऐसे हमारे ऋषि मुनि हैं। ऐसे ही जंगल में माता सबरी भी रह करके तपस्या करती थी। और बहुत कठिन है एक महिला साधु के लिए जंगल में रह करके तपस्या करना। तो अभी हम बैठेंगे माता जी के साथ और एक बृहद चर्चा करेंगे, माता जी से सत्संग भी लेंगे। इसको रख दीजिए। माता जी बहुत कठिन है यहाँ पे एक महिला साधक के लिए जंगल में रहना और यहाँ जंगली जानवरों से सामना करना और तमाम तरह की दिक्कत परेशानियाँ, यहाँ जल की दिक्कत, रहने की, भोजन की दिक्कत, ये सब परेशानियों से माता जी आप लड़ते हुए, जूझते हुए तपस्या कर रही हैं। और इसी तरह से माता सेवरी भी, हम जब आपको देखे हैं तो माँ सेवरी की याद आ गई। माता सेवरी भी उस जमाने में, त्रेता युग में, इसी तरह से रही होंगी जंगल में। जो परमात्मा का विश्वास पा जाता है, परमात्मा के सहारे जो हो जाता है जी तो हर समस्या का समाधान, हर समस्या का माने उससे निर्वाह होना जी आसान हो जाता है। बिना परमात्मा के कृपा के, बिना गुरु कृपा के कोई भी ये भय माने डर दूर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और यही बात भोजन प्रसाद की, तो जो परमात्मा पर निर्भर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी हर संघर्षों का सामना हो जाता है उनकी कृपा से। परमात्मा किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाते हैं। हाँ, आते हैं। अब आप ही परमात्मा के माध्यम से ही, प्रेरणा से ही तो इच्छा बनती है। जी जी हाँ, कोई चीज की कमी नहीं है, सब लोगों के द्वारा सब आ जाता है। आ जाता है। मांगना कहीं जाना नहीं है, जी कोई चीज नहीं मांगने जाना किसी के यहाँ। जी हाँ, सब अपने आप आता है। जब वो देख रहे हैं कि हमारे लिए सब परित्याग करके बैठे हुए हैं, जी जगत के लिए कुछ करना चाहते हैं, जी भाव बनते हैं जगत के लिए, यदि परहित, जी तब परमात्मा भेजते हैं जी। अपने हित के लिए। तो घर में तो सब खा ही रहा, कमा ही रहा। हाँ माता जी, एकदम बिल्कुल सही है। परहित के कारण जी जब साधन भरा शरीर है, मानस कह रही है, जी। तो फिर परहित में परमात्मा साथ देते हैं, पर साथ साथ रहते हैं। जी जगत हितार्थ, जी, परमात्मा सदैव साथ रहते हैं। सदा साथ, ये तो हर सत्य है माता जी कि हर अगर जगह से विश्वास देते हैं, हर जगह। तत्वतः। जी, जब आदमी ये ठान लेता है कि हमें कुछ करना है और कुछ परोपकार करना है, तो भगवान किसी न किसी माध्यम से साथ खड़े रहते हैं। वहाँ अपना हित नहीं, जी अपना हित छोड़ करके, जी अपना स्वार्थ छोड़ करके, जी सिर्फ परमार्थ के लिए। जी ये तो परित्याग का मार्ग है। जी बहुत परित्याग करना होता है। जी भौतिकता का परित्याग, संसारिकता का परित्याग। जी संसार के लिए करना है, सब सोचना है, जी। चिंतन मनन करना है, बाकी संसार में लिप्त नहीं रहना। संसार में लिप्त नहीं रहना। माता जी कितना दिन से आप हैं यहाँ पे? सन 2013। सन 2013, मतलब 10 साल हो गए। और ऐसा क्या माता जी हुआ कि आपने जंगल को धारण कर लिया, घर बार सब त्याग दिया? कोई तो ऐसी बात रही होगी कि आप। यहाँ शून्य अवस्था में ही परमात्मा की अनुभूति होती है, जी चहल पहल में नहीं होती है, माया के क्षेत्र में नहीं होती है। जी
अनुभूति स्वानुभव चिंतन मनन विचार भीतर से जो शक्ति देती है जी शून्य अवस्था में ही देती है। जी भड़ में रहेंगे तो क्या समझ में आएगा। जी वो भड़ ऊपर लदा हुआ है, भीतर से विचार भी कार्य करेगा नहीं, नहीं करेगा। स्थायी मन होगा नहीं। जी, जब तक मन में चंचलता रहेगी हाँ, और तमाम बातें आती रहेंगी, भाग दौड़ रहेगी मन में, जी तो भौतिकता के सिवा कुछ नहीं कर सकता। जी। माता जी, आप भी तो भौतिक जीवन में ही थी, आप भी सांसारिक जीवन में थी, आप भी परिवार में रही होंगी, रहे हैं। लेकिन ऐसा आखिर क्या हो गया, क्या भाव, क्यों ऐसा उत्पन्न हुआ कि अब हम घर छोड़ देते हैं, चलते हैं जीने जंगल? का तरीका ही अलग था शुरू से ही था। शुरू से बचपन से भक्ति थी जी बहुत लिप्त नहीं हुए। जी जो परमात्मा को बारी फुलवारी लगाना था, जी 3 संतान दे दिया, जी वो अपना नहाना धोना सीख गए। जी। भक्ति में हमको परमात्मा की कृपा रही आई, शुरू से ही रही। बचपन से ही। जी ऐसे माता पिता के आशीर्वाद के माने आशीर्वाद स्वरूप जी ये वरदान ही था। जी बचपने से भक्ति में लीन रहे, लगन रही, कोई भौतिकता से इंटरेस्ट रहा नहीं है, शुरू से नहीं रहा है। पहले से नहीं रहा। जी न संसारिक महिलाओं से न संसारिक लोगों से ज्यादा नहीं था। जी एकाग्र अपना पूजा पाठ करना, हम अकेले ही रहें, हमारे पास ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, यही विचार शुरू से रहे। शुरू से रहे। भक्ति भाव में हमें कोई मने रोक टोक ये सब ना हो। जी जहाँ 10 लोग रहेंगे तो 10 मुंह तो खुलेंगे। जी बिल्कुल खुलेंगे। तो जो 10 मुंह खुलेंगे तो जो अपना विचार है वहाँ वो बह जाएगा, समेट नहीं पाएगा। जी माता जी, इसका मतलब कि आपका शुरू से ही मतलब एक लक्ष्य था, एक निशाना था प्रभु के चरणों में। परमात्मा अपने कार्य के लिए ही धरती में भेजा। समय से आते 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 प्रेरणा दिया, गुरु रूप में पहुंचे जी। सत्य को समझ गए जी। समझ में आया कि सत्य यहाँ है। जी। जो विश्वास उन्होंने दिया वो कहीं मिला ही नहीं, वो कहीं नहीं मिला। सबकी विश्वास मानती है। तो माता जी, क्या गुरु जी का आदेश हुआ कि अब तुम घर छोड़ दो, अब जंगल चली जाओ? वो प्रेरणा से होता है। प्रेरणा से होता प्रेरणा तो भीतर जब वही भीतर बाहर बैठे हुए हैं जी तो सामने खड़े होकर रास्ता दर्शा रहे हैं। जी। चलना तो भीतर के आदेश से है, प्रेरणा से चलना है। प्रेरणा से चलना। कहे से बिन देखे प्रतीत न होई, कहाँ कहने से होगा, नहीं होगा जब तक कोई अनुभूति नहीं होगी। नई अनुभूति नहीं होगी, लक्षण चरित्र विश्वास देखने में जब तक दृष्टि देख नहीं लेगी जी, आत्मा पर वो प्रभाव पड़ेगा नहीं जी, तब तक वो कदम नहीं उठ सकते। तो माता जी ऐसी ये घोर कलयुग में, इस कलयुग में तो और भी नहीं होगा, और भी कैसे वो बढ़ सकता है जी। पर जो संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल शक्ति है जी वो विश्वास दिए। जी। माता जी, ऐसा अनुभूति आपको हुआ कभी? हुआ। क्या क्या हुआ माता जी? हुआ कि स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा के साथ है जी। विश्वास। तो कैसे अपने मन में ही अनुभूति हो गई कि आपको कुछ दिखाई दिया? वो तो देखो बताने की तो चीज नहीं है जी। स्वयं से अनुभव के अपने विश्वास अनुभव से अपने विश्वास को मैंने पुष्टि मिलती जी। है स्वयं के अनुभव। थोड़ा बहुत माता जी कुछ तो अपने बच्चों को बताया जाता है। बस यही है, परमात्मा स्वरूप जी। विश्वास दिए। जी। हाँ, पूर्ण विश्वास दिया। जी। पूर्ण विश्वास माता जी के साथ बैठे हुए हैं। कितना हम जैसे लोगों को कितना दुख होता है माता जी, कितना तकलीफ होता है आप जैसे तपस्वी को देख करके कि जैसे एक कर्तव्य होता है हमारा, हमारे समाज का कि माता घर में रहें, उनकी सेवा की जाए, उनका अपने घर में जैसे हमको सेवा करके माता ने बड़ा किया वैसे ही हमारा भी दायित्व बनता है कि अपनी माँ की सेवा की जाए, अपनी माँ को कोई दिक्कत न हो। अपनी माँ घर से निकलती है तो ध्यान देना पड़ता है कि माता जी को कोई तकलीफ न हो। और वही माँ जब जंगल में कहीं अकेली होती है तो माता जी हृदय रो देता है देख करके। दूसरे के हित के लिए दर्द सहना ही धर्म है। जी। अपने लिए तो सब सही रहा है, जी। जो दूसरे के लिए सहता है जी, वही दर्द सहना, वही सत्य है। और माता जी आप तो धन्य हैं, ऐसी माता हैं कि
पर कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जीव जंतुओं के कल्याण के लिए आपने तो घर बार सारा सुख, सारा संसार ही त्याग दिया। जी, परमात्मा की यही इच्छा रही, यही इच्छा रही। हमें धरती में इसलिए भेजा, जी तो अपना समय से वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जी तो ड्यूटी तो करनी है। जी लोग अपने गृहस्थी से बाहर नहीं निकल पाते, जी और जीवन यहाँ रहे तो बीत जाना है, जी वहाँ रहे तो बीत जाना है। यहाँ रहेंगे तो कुछ औरों के लिए जी लेंगे, जी कुछ बन जाए लोगों का, जी कुछ अपने विचार भाव लोगों के लिए जी उत्पन्न हो, प्रकट हो। जी दीनहीन दुखी सब तो रास्ते में बैठे दरे दरे में देख रहे हैं कि कोई हमारे लिए परमात्मा है, जी। तो परमात्मा माध्यम बना कर प्रकट होते हैं। माता जी, बहुत से लोग ऐसे भी हैं समाज में, कहते हैं भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, तो उनको माता जी कैसे आप समझाएंगी कि परमात्मा तो है? तत्व है जी, वो तो तत्व है, मनुष्य को माध्यम बना कर कार तुम्हारा सहयोग मदद करेगा। जी हर मुसीबत को यदि विश्वास है परमात्मा पर, आप परमात्मा पर आप अटल हैं, जी निर्भर हैं, जी चाहे जिस रूप में आए, जिसको माध्यम बना के आए। जी कोई समस्या की घड़ी आ गई है, यदि आप निष्ठ परमात्मा पर हैं जी तो वो जरूर प्रकट होंगे, खड़े होंगे, मनुष्य को ही माध्यम बना करके। जी निराकार शक्ति मनुष्य को ही माध्यम बनाती है। जी। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। जी जब है जी तो उसको तुम उसी का रचा हुआ शरीर है, चाहे जिस शरीर को माध्यम बना के अपना कार्य कर देगी। जब जान रहे हो कि मेरा बच्चा पुकार रहा है, जी कष्ट में है, समस्या में है, जी तो वो सपना देंगे, प्रत्यक्ष मनुष्य के रूप में कार्य करेंगे, जी बहुत तरीके से वो संतुष्टि देते हैं। जी। हाँ, अपना विश्वास बस अटल होना चाहिए, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। बट विश्वास है अचल निज धर्म। हाँ, जब तक अटल विश्वास नहीं है, हाँ तो भक्ति नहीं तब होती, तक भक्ति नहीं हो और सकती। एक कदम भी बढ़ नहीं सकते। जी परमात्मा का स्वरूप ही विश्वास जी, परमात्मा का स्वरूप विश्वास है। विश्वास ही है। माता जी, ऐसा भी कहा गया है कि ये संत महात्मा जो होते हैं एक जन्म में नहीं होते हैं, जन्मों जन्म से वह संत के रूप में इस धरती पे आते हैं, फिर तपस्या करते हैं, शरीर फिर बूढ़ी होती है, फिर उसको छोड़ते हैं, फिर अगला जन्म संत का ही धारण करते हैं। जैसे ये बात हम इसलिए कहे कि आपने कहा कि बचपन से ही मेरा लगाव था तपस्या में, भक्ति में, भगवान के चरणों में मेरा लगाव था, तो माता जी क्या यह एकदम सत्य है? ये सत्य, कोटि कोटि मुनि जतन कराहे हैं जी, एक जन्मों में नहीं होता है जी। ये तो संस्कार जन्मों जन्मों के धीरे 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 बूंद बूंद से घड़ा भरता जी जहाँ तक गए जा पाए, जब तक देह की क्रियाएं नस नारी सधी, साधना तपस्या हुई, जितना किया शरीर डोल गया, बूढ़ा हो गया, फिर क्रियाएं हो नहीं पाती हैं, तो फिर बस मन का सुमिरन रह जाता है। जी। शारीरिक क्रिया नहीं हो सकती है बुढ़ापे में, नहीं तो जब तक हुआ तब तक अपना किए, देह छूट गई, देह तो छोड़ना है जी, वो तो क्रिया है जी। जो आया है वो जाएगा, जाना आना तो है ही है, पर कुछ औरों के लिए हो जाए, जो जगत के लिए, जगत में जो दुखी गरीब जो ठुकराए जा रहे हैं जी, उनके लिए कुछ हो जाए। जी। हाँ, जो अज्ञान के अंधेरे कुआं में डूबे पड़े हुए हैं जी, उनको परमात्मा की अनुभूति हो जाए, ज्ञान हो जाए, जी, वो अपने जीने पर, परमात्मा के विश्वास पर वो टिकने लगे, जी, दूसरे के सहारे न रहें, जी, वो अपने भीतर के बल से जिए, जी। वो परमात्मा का बल है। वो परमात्मा का बल है। यदि आप रास्ते में चल रहे हैं, डंडा लिए हैं फेंकने का, डंडा के बल से यदि डंडा टूट गया, भीतर से बल नहीं मिल रहा तो आप गिर जाएंगे। यदि भीतर से बल है तो बिना डंडा के भी टिके रहेंगे, और अगर अंदर से बल मिल गया तो डंडा की फिर जरूरत ही नहीं है। डंडा टूट भी जाएगा, गिर जाएगा तो आप गिरेंगे नहीं। जी। विश्वास है कि हम
खड़े हैं, जी, हमें संभालने वाला कोई है, कोई शक्ति है जो हाँ, हमारे साथ हाँ, खड़ी हमें संभाल लेगी। है। जी, घबराहट गिरा देती है, जी, उलझन गिरा देती है कि विश्वास नहीं है कि मैं गिर पड़ूंगा, जी, मुझे कोई सहारा दे। जी, बाहर का सहारा कभी भी वो जा सकता है, जी, उसका कोई माने कार हो गया ऐसा जरूरी इमरजेंसी का, जी। वो बाहर के सहारे का कोई ठिकाना नहीं है, कब तक है कब तक नहीं। कब तक है वो जा सकता है, उसका जी। कोई ऐसा काम आ गया कि उसकी मजबूरी बन गई। जी, यदि हमें भीतर का सहारा नहीं है तो हम बाहर के सहारे से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। हाँ, हम रुक जाएंगे, जी, उसका इंतजार करना पड़ेगा। जी, तो जब परमात्मा भीतर से जब सदैव साथ है, जी, तो फिर औरों का सहारा बनो, जी, स्वयं औरों का सहारा बनो, जी, औरों के सहारे रहो ना, जी, स्वयं सहारा बन जाओ, सहारा बन जाओ, बन जाओ, दूसरे का सहारा जो बन सहारा जाओ। है उनका सहारा बन जाओ। जी, परमात्मा दे रहे हैं बल, जी, परमात्मा इसको संचालन कर रहे हैं, जी, कर वही रहे हैं, जी, संसार को देह दिख रही है। जी। अगर क्षमता है, शक्ति है, तो सहारा जरूर बनना चाहिए, औरों का सहारा, औरों का सहारा, निर्बलों का, निर्बल। निर्बल के बल राम गोसाई, जी, निर्बल के बल राम गोसाई। राम, जी, निर्बल निर्धन दुखी गरीब, जी, धन का बल ज्यादा दिन नहीं रहता है। नहीं माता जी, वो तो नश्वर है, वो तो चलायमान है, परमात्मा का बल जरूर, वो तो सदैव के लिए है। देह रहे न रहे, जी, परमात्मा बल आत्मबल है, जी, आत्मबल के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। भौतिकता का तो हो जाएगा, जी, पर अध्यात्म नहीं बनेगी। जी। अच्छा माता जी, क्या घर पे भी रह करके साधना तपस्या किया जा सकता है? एकाग्रचित कहाँ होता है, नहीं होता है। हाँ, इतना मनुष्य फंस जाता है, जी, तो एकाग्रचित चंचल इतना मन वो सब चीजों में उलझ जाता है जी, कि वो उसे मोड़ने में बड़ा बल है, बिना गुरु के मुड़ता नहीं। जी, वो एकांत शुरू से होता है। जी, साधना जिनके द्वारा होनी है उन्हें परमात्मा पहले से ही ऐसी अवस्था में भेजते हैं। जी, हाँ, उन्हें उलझने नहीं देंगे, जी, इसलिए कि उनको अपना कार्य करवाना है। जी, उलझ जाएंगे तो फिर कोई गांठी फंस जाती है बड़ी जोर से, तब छोड़ने में फिर दिक्कत आती है। दिक्कत आती है। हाँ, तो वो पहले ही से ऐसा घर में संस्कार ये जन्म शरीर को गढ़ेंगे जी, कि जहाँ ज्यादा दिक्कत ना आए, जी। जब समय आए तो वो निकाल ले। माता जी, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि भगवान जैसे माता सबरी को दर्शन दिए थे, क्या आपको विश्वास है कि भगवान दर्शन देंगे? देंगे, दिया है, दिया है। हाँ। देखो ये ऐसा है कि ये तो स्वयं का अनुभव अनुभव है। खाना देखिए खाया जाता है तो जी, खाना तो दिखता है कि थाली में सब्जी चावल रोटी है, पर स्वाद नहीं दिखता, स्वाद नहीं देता। वो निराकार है। जी, तो माता जी, प्रभु ने किस रूप में दर्शन दिया? अनुभव दिया, अनुभव कराया, अच्छा, विश्वास दिया, विश्वास हाँ, दिया। विश्वास दिया। जी, जिस रूप में, जिस ध्यान में आप, जिस विश्वास में, माने जिस नाम से आपको रटन है, जी, लगन है, जी। उसी रूप में परमात्मा विश्वास देते हैं। और माता जी, इस कलयुग में क्या शरीर रूप में भी भगवान दर्शन देते हैं? निराकार रूप है, शरीर में बैठ करके कार्य ही न करते हैं। शरीर मतलब साक्षात रूप में भी आके दर्शन देते हैं। इसलिए माता जी आपसे पूछ रहा हूँ कि आप साक्षात आप एक देवी हैं और आप साधना कर रही हैं, जंगल में तपस्या कर रही हैं, तो अनुभव आपसे पूछ रहा हूँ कि अनुभव हम लोग नहीं बता सकते। उसी देह से अनुभव आपको यदि लगन है जी, तो उसी देह में आभा मंडल दिखा देंगे, दिखा देंगे। दिखा देंगे। जी, आभा मंडल दिखाएंगे नहीं तो विश्वास तो कैसे जगते हुए दिखा देते हैं कि सोने में? जगते सपना कैसे भी दिखाए, जी, उसे पूर्ण विश्वास मान करके धारण कर ले। जी, लीला तो होती है परमात्मा की, शर्तें बहुत होती है, इस मार्ग में बढ़ना लोहे के चना से भी ज्यादा है। जी। हाँ, पर विश्वास पर और पार वही करते हैं, नहीं बहुत जटिला मार्ग है।
जी माता जी, जैसे कहा गया है कि तपस्या में, साधना में कठिनाइयां बहुत आती हैं, परीक्षाएं बहुत होती हैं, बहुत तो आपको यहाँ जंगल में क्या क्या कठिनाई आई है? आई है कठिनाई, ये रास्ता रोड तो सब अभी बने हैं। जी। हाँ, घोर जंगल था, पहले कुछ भी नहीं कुछ नहीं था। व्यवस्था ये उज्ज्वला ऊर्जा, सौर ऊर्जा की अभी हुई है, जी 2 महीना। नहीं, ये तो व्यवस्था हुई है। हाँ, लेकिन आपको दिक्कत क्या क्या आई है, कठिनाई क्या क्या, बाधा क्या आई है? कि ऐसी कोई बाधा आई है कि आप यहाँ चले जाएं, आप तपस्या न करें? नहीं, ऐसी कुछ बाधाएं आई है? हाँ, ऐसी बाधाएं नहीं आई है। निर्भर बन करके रहना है। सांप भी आते हैं, जाते हैं, सब होता है जी। जंगल है। अब माता जी, जंगल है, पहाड़ी है, चारों तरफ देखें ऐसे ऐसे जगह है, कोई आया नहीं। तो सांप बिच्छू का तो ये घर है, पर हमारे पास नहीं आया। नहीं है, किसी ने बाधा नहीं पहुंचा। हाँ, हम अंधेरे में, यहाँ तो पेड़ बहुत ज्यादा थे, अब तो सब कट गए हैं जी। रास्ता बनाई गई है। नहीं, जब हम साधना काल में थे तो बहुत विकट पेड़ थे। ऊपर की चंद्रमा रात है, पर नीचे की धरती नहीं दिखती रही है जी। हाँ, चलना इतना अंधेरा रहता है। हाँ, जाना है वहाँ नहाने, यहाँ पानी चलता है जी। पूजा आश्रम में जाना है जी, जो पानी ऊपर से पहाड़ से आता है झरने का, स्नान वही पानी पिया भी जाता है। बड़ी बड़ी चट्टानों बीच में सब टिकी हैं, उसी में भिड़ जाएं। जी। उठना है, उठे फिर जाएं। थोड़ा भी अगर कहीं पैर गड़बड़ हो तो फिर नीचे चले जाएं। जी। तो बहुत ये दिनचर्या का कठिनता से पालन, लेकिन प्रभु ने अंगुली पकड़े रखा, कहीं भी गिरने नहीं दिया। रुक भी जाए, फिर खड़े हो जाए, फिर चल दे। जी। टूटा फाटा कहीं कुछ नहीं। जी। और क्या कभी जंगली जानवर भी आते थे यहाँ? चलते हैं, सब सांप वाप सब चलते हैं। अच्छा, और भालू बाघ वगैरह? नहीं, ये सब यहाँ नहीं? हाँ, नीचे रहते होंगे, बाकी यहाँ हमारे पास नहीं आए। जी। हाँ, और सांप वाप सब चलते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी ऐसा है ना कि जब लोगों का आवागमन बंद हो जाता है तब उनका चालू होता है। तब चालू होता है। भ्रमण वो भी तो करते हैं, विचरण। हाँ, उनका घर है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। ठीक है माता जी, पूजा करने। और एक ही माता जी आपसे निवेदन है कि हमारे लायक अगर कोई सेवा हो तो आप बता दीजिए, वो व्यवस्था मैं कर दूंगा। यदि भाव है जी तो समय से हो जाए। जी। लगन से है, लगन बिना कुछ नहीं होता जी। ना। लगन यहाँ आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, हमारे लायक कोई सेवा हो माता जी, तो हमें आदेश कर दीजिएगा अपना पुत्र जान करके। लगन यदि है जी तो कोई रोक नहीं सकता। लगन के बिना कोई भक्ति नहीं होती है, लगन के बिना कोई प्राप्ति नहीं होती है। जी। हाँ, न सफलता मिलती है, लगन मूल है। जी। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आपको भौतिकता से, संसारिकता से, झंझटों से कितना बच के रहें। जी। हाँ, ये जीवन मिला है जी। तो जो बीत गया सो बीती गया है, बीती जा रहा है, बीती ही जाएगा। जी। कुछ समय ऐसा हो कि परमात्मा के लिए कुछ, जी, जगत के लिए, जो परमात्मा के बच्चे हैं सब, उनके लिए कुछ सोचे समझे। हाँ माता जी, उन्हीं के लिए तो आप तपस्या कर रहे हैं। जो औरों के लिए सोचता है तो वो अपनों के लिए नहीं सोचता है। जी, वो सबके लिए सोचता है। उसके लिए परमात्मा है। तो जी, हम बैठे हैं, बच्चे हैं घर में, परमात्मा है जो जी, सब पर ही करे। ठीक है माता जी, धन्यवाद आपको। दोस्तों, ऐसी देवी हैं ये माता जो जंगल में बैठ करके तपस्या करती हैं। आज हम बहुत धन्य हुए कि माता जी का दर्शन मिला और एक सत्संग भी मिला। दोस्तों, यह सत्संग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।